20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:40 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला, नाम रहता है जयवीर। जयवीर हाँफते हुए और उसके हाथ काँप रहे थे। तभी वो अपने मालिक को फ़ोन लगाता है और मालिक उसका दिल्ली में रहता था, जिसका वो एलपीजी टैंकर चलाता था। दरअसल वो हाँफते हुए फ़ोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भांग रोटा जगह लगती है, वहाँ पर वो न्यूट्रल ले रहा था और अचानक एक ट्रक आ जाता है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से जो इसका टैंकर है, उसके एलपीजी टैंकर के 5 नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई है। बस वो जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद वहाँ से सबसे पहले अपने आप को फ़ोन लगाया और वो जाने कि जयवीर भी ठीक है, साथ ही जो हेल्पर है वो भी ठीक है। बस इतना उसने करा और कहने के बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, उस व्यक्ति को, जिसका नाम जयवीर होता है, जो कि वो टैंकर चला रहा था, और टैंकर चलाने वाले को तलाश करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये फ़ोन कटता है, उसके बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना तेज़ था कि उसकी गूंज पूरे इंडिया ने सुनी और उसके बाद लगभग 13 से 14 लोगों की मौत हो जाती है और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहाँ से भागने से पहले लोगों को ये आगाह किया होता, सचेत किया होता, कहा होता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो जानता था इस गैस के रिसर्व होने के बाद 181 गैस निकलने के बाद 18 टन गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है। अगर उसने उन लोगों को ये सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की, जिंदा लोगों की चिता कभी ना जलती। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी लगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है। और ये जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट एक भांग रोटा जगह लगती है, लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात। लगभग 1 के 1:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक मनोसर जगह लगती है। वहाँ पर संजेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर अ, वो उसमें कुछ सामान लोड करता है और कुछ सामान और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था। कच्छ जाने यानी कि मुद्रा मोड़ पोर्ट पर जाना था। इसके साथ वो 6 और ट्रक होते हैं। इसी कंपनी के 6 ट्रक यहाँ से सामान लेकर जाते हैं और सीधा गुजरात पहुँचते हैं। गुजरात के कच्छ में जाते हैं और कच्छ में मुद्रा पोर्ट में जाते हैं और वहाँ अपना पूरा का पूरा जो सामान था, लोडिंग था, उसको खाली करते हैं। और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुद्रा पोर्ट से वापस आने लगता है। और जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उसका सीधा पहुंचना था ये जहां से चलते हैं, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम, और गुरुग्राम के मनोसर से चलते हैं और वही उनके वापस आना था। अब उनकी जो ट्रक था, ट्रक चल रहा है। 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसी का जो साथी होता है, संदेश यादव का, सीधा जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम होता है मनोज होता है। मनोज फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के कहता है कि संजय, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं कि कुछ चाय पानी पी लेते हैं और टॉयलेट वगैरह करते हैं और टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो फिर रुक जाते हैं। यानी कि जहां उसने कहा था वहां से अभी कुछ दूरी पर जयपुर था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है,
तुम परेशान मत हो, 10 और 15-20 मिनट बातचीत है और एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो पास में ही रुकेंगे और वहीं बैठ के आराम से चाय पानी पिएंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी हो जाएंगे। और इस तरह की संजय यादव ने बातचीत की। मनोज ने फ़ोन कट कर दिया और कट करने के बाद सीधा वो बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजय यादव वापस नहीं जाता है। कुछ देर के बाद फिर से फ़ोन लगाया जाता है। संजय यादव का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो जाता है और बातचीत नहीं होती है। और उसके कुछ देर के बाद इससे मनोज को, जो ट्रक पर ड्राइवर होता है, उसको पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है। और वो ब्लास्ट जो होता है वो संजय यादव का जो ट्रक होता है, उसी ट्रक की वजह से वो टैंकर होता है उसमें भिड़ंत हो जाती है। और भिड़ंत होती है तो जयपुर और अजमेर के बीच में एक जगह लगती है जो कि भांगरोटा है, जगह लगती है। वहाँ पर कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल भी बोलते हैं और उसको टैंकर भी बोलते हैं, जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी। और ये एलपीजी गैस से भरा हुआ जो टैंकर होता है ये जा रहा था जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ भांगरोटा में जयपुर डीपीएस स्कूल के ठीक सामने की बात है, वहाँ से न्यूटन लेता है और इधर अजमेर की तरफ से, जयपुर की तरफ से जा रहा था। ट्रक जिस पर संजय यादव बैठा हुआ था उसमें भिड़ंत हो जाती है। और अब संजय यादव डर जाता है और सहम जाता है। वो अचानक से हादसा हो जाता है, इसीलिए वो अपने ट्रक के अंदर इम्तिहान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे कुछ इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कि टैंकर का जो ड्राइवर है उसके पास ज़रूर आएगा और आके कुछ ना कुछ शिकायत करेगा, तो भी बातचीत होगी, देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो टैंकर का जो ड्राइवर होता है जयवीर बिल्कुल भी रुका नहीं। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा, उठाया और उससे कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग सको तो भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। तो जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है। और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफ़ी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक अनिल कुमार पावर को फ़ोन करता है, जो दिल्ली में रहता है। उसको फ़ोन करके कहता है कि साहब भिड़ंत हो गई है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी उसने बात कहने के बाद उसने फ़ोन रखा ही था कि एकदम हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। कुछ इस तरह से ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर की एक सर्किल में ये गैस फैल जाती है और साथ ही लगभग उसकी 100 मीटर की ऊंचाई होती है। और वो गैस चारों तरफ अपने रंग रूप ले चुकी हुई थी। अब चाहे आसमान में पक्षी उड़ रहे हो या फिर आसमान में कोई वाहन हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी, उनको सबको अपनी जद में ले लिया जाता है। और बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट या हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, इतने कुछ 1-1.5 मिनट तक जो वाहन होते हैं जहाँ तहाँ वो रुक जाते हैं और कुछ हिलने की स्थिति में थे ही नहीं। इसी बीच में कोई व्यक्ति, शायद कोई जो सिगरेट पी रहा था या फिर कोई चिंगारी उठी होगी, उसी की वजह से एक धमाका हो जाता है। और धमाका इतनी तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज़्यादा वाहन देखते ही देखते धू धू कर जलने लगते हैं और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है, सोशल मीडिया पर खबर फैलने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, इस तरह से 7 मर गए हैं। और ये संख्या धीरे धीरे करके 13 हो जाती है, तो कभी 14 हो जाती है। बाद में FSLL टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 13 ही है। और इसी बीच में जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तो जिस ट्रैक पर संजय यादव बैठा हुआ था, उस जिस स्थिति में वो बैठा हुआ था, उसी स्थिति में बैठा बैठा वो पूरी तरह से जल जाता है। और जल कर उसकी जो
लाश होती है वो छोटी सी पोटली में सिमट कर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन नहीं है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वो रहने वाला होता है संजेश यादव, जिसका नाम जो कि मनोसर से चला था कच्छ के लिए, लेकिन वो कभी अपने घर पर नहीं पहुंच पाता है। अब वो पोटली जो है उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, छोटा मोटा हिस्सा होता है, उसे भी डीएनए कराया जाता है। तो पता चलता है कि ये संदेश है। अब संदेश वो इस दुनिया में नहीं है, वो 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों की आंखों में आंसू जरूर थे और सोचने पर मजबूर थे और एक ही बात कह रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर जैसे खुद को जानकारी रखता था, बाकी लोगों को भी कहता तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो या जगह जगह कई तरह की कहानी चल रही थी और जयवीर को ही खैर पुलिस तलाश करना शुरू कर रही थी। और देर सवेर लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ का गांव लगता है चिरवा, वहां का रहने वाला होता है लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लालू यादव लगभग इस घटना से 5-6 दिन पहले की बात है, वो अपने घर से निकला था, जिसके लगभग वो 4 भाई में से ये तीसरे नंबर का होता है। इसमें ये जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता था तो कभी कंडक्टर चलाता था। इसी बीच में जाम में फंस जाता है और जैसे जाम में फंस जाता है वो ये इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा, इसीलिए वो अपने जो कैबिन होता है जहाँ बैठा होता है वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था और इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी केबिन में आग जा चुकी थी और उस जगह पर जा बैठा हुआ था वहाँ वैसा पूरी तरह से जल जाता है। और जो हिस्सा उसका जैसे किसी कंकाल को, किसी लाश को जलाया जाता है और जिस स्थिति में होते हैं, हालांकि वो 100% नहीं जल पाता है। जितना हिस्सा उसका जला था देख कर लग रहा था कि इनका नाम लालू यादव होता है। लालू यादव की जो लास्ट का एक पोटली में, लेकिन उसकी पोटली का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके घर वालों को इस बात की सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी होती है प्रतापगढ़ के घनौट की रहने वाली एक लड़की की होती है जिसका नाम विजिता होती है। विजिता ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया। दरअसल वो एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौट रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक LBS बीएड कॉलेज से वो बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी, इसीलिए बाकी उसकी जो 4 बहनें थी वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसने कहा था अपने पापा से, क्योंकि उसके जो पापा जो होते हैं वो टीचर होते हैं, कि पापा मुझे टीचर ही बनना है, बिल्कुल आपके जैसे। ये जब 20 दिसंबर 2024 की सुबह का ये वाक़या है, जब ये घटना होने वाली थी तो उसे ठीक 5 मिनट पहले की बात है, वो फ़ोन लगा आती है और अपनी बड़ी बहन से और फ़ोन लगाकर कहती है कि दीदी मैं 5 मिनट में अपने इस बस से उतरने वाली हूँ, आप एक काम करना, पानी गर्म करके रख देना, मैं आके नहा लूँगी। जैसे ही इसने ये फ़ोन बंद किया, ये सूचना इसने अपने पिताजी या अपनी माँ को भी सूचना दी। माँ बस में पहुँचने वाली हूँ और तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। घर वालों को भी एकदम ही बेचिक थे, ठीक ठाक अपने। लेकिन 5 मिनट के बाद इसको फ़ोन करता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जद में ये लड़की भी आ जाती है विजिता लगभग 75 पार से ज़्यादा जल चुकी थी, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है। लेकिन जब जल जाती है तो उस वक्त वो पूरी तरह से होश हवास में थी। तुरंत ही अपना फ़ोन लगाती और फ़ोन लगाने के बाद सूचना देने की कोशिश कर रही थी। किसी से कहती है कि इस नंबर पर फ़ोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति इस लड़की के पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी दरअसल एक ब्लास्ट हो गए हैं और ब्लास्ट में वो झुलस
झुलस गई है बहुत बुरी तरह से। तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा है कि इतनी सुबह-सुबह किसी का फेक कॉल आया है। आजकल फेक कॉल का ज़माना भी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई, जो कि माधवपुर में रहता है, उसके भाई का फ़ोन पिताजी के पास पहुंचता है और वो बताते हैं कि बहन जल चुकी है। और इस तरह से उसके बाद फिर घर वाले सीधे वहां पहुंच जाते हैं जहां पर एसएमएस जो कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, और वहाँ पर उपचार चल रहा था वन डिपार्टमेंट में, जहाँ पर जले हुए लोगों का इलाज होता है। तो वहाँ पर मिलने की परम अनुमति तो खैर है ही नहीं, लेकिन परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती, इतनी उसने अच्छा स्वभाव, और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है जो पता नहीं भविष्य में बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। क्योंकि जितना वो जल चुकी थी, वाकई उसके लिए बहुत कष्टदायक दिन चल रहे थे। और इसके आगे कहानी की बात करें तो एक गजराज सिंह तावर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता था। वो गाड़ी भी इसी जाम में, इस ब्लास्ट के बाद में फंस जाती है और बिलास में फंस जाती है। और वो आराम से इम्तिहान से बैठा हुआ था। उसे इंतज़ार था कि वो शायद दाएं बाएं करके छोटी गाड़ी पिकअप उसने कहाँ दाएं बाएं करके ले जाएगा, लेकिन पीछे देखे तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है और आगे बढ़ाए तो हॉर्न बजाना शुरू हो जाता है। उसकी पिकअप गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है और इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्पेशल स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। और जैसे ही उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की तो आखिरकार दुर्गंध है किस चीज़ की है, तभी उसे लगा कि एलपीजी की है। और एलपीजी जितनी जल्दी वो ज्वलनशील है, क्योंकि जितनी जल्दी आग पकड़ती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गजराज सिंह तावर ने जैसे ही मौका देखा वहां से अपनी पिकअप गाड़ी को खोला और वहां से भागना तो शुरू ही किया था और आवाज़ लगा रहा था ज़ोर ज़ोर से। वो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। और जैसे जैसे वो भाग रहा था उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग होते हैं, वो भी पीछे पीछे भाग रहा था। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है और उस दीवार के सहारे वो बैठ जाता है। लेकिन जब तक वो धमाका था वो आग का रूप ले चुका था और ऐसा आग का रूप ले लिया था कि उसने, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे हो ट्रक हो, बस हो, या चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, वो जलने वाले कोई भी सामान हो, चाहे वो पक्षी हो, सब जलने लगे थे। और ये गजराज सिंह तावर जो होता है उसे भी पैंट थी, वो भी लगभग जल चुकी थी। उसकी भी पैंट, उस पर भी काफ़ी झुलस चुका था, लेकिन उसने अपनी कुल मिलाकर जान बचा ली। और जो उसके पीछे 10 और 12 लोग दौड़ रहे थे उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झुलसा ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा, उसने अपनी भी जान बचाई और उसने चीख चीख कर लोगों को भी ये कहा कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ और यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह ही अगर जयवीर ने भी लोगों को यही सचेत किया होता, यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि भागने के लिए लगभग बताया जाता है कि 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा था। और कोई भी अगर दबाव पर, कोई भी अगर प्रेशर में आकर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी को भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 मीटर से ज़्यादा वो भाग ही सकता था। और इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता और कई जिंदा लोगों की चिताएं जलने लगती है धू धू करके। और चिताओं की जो उनकी करने की, उनकी तड़पने की, उनकी चीखने की जो आवाज़ें थी, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा भारत का कौन सा वासी होगा जिसने सुना नहीं होगा, जिसने महसूस नहीं किया होगा। दरअसल ये घटना ऐसी ही है कि इनमें बहुत सारी कहानियाँ निकल के आती है, जिसने कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। और जितनी चिताएं जल चुकी हैं, मर चुके हैं और वो अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़ के चले गए हैं, वो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, ज़िंदगी भर उसको याद करते रहेंगे और याद करते करते उसको याद करके रोते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये भी बताना है कि जब
ये घटना हुई थी तो उस घटना से 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक था और उस ट्रक के अंदर माचिस से भरा हुआ पूरा ट्रक था। और जब उसमें आग सुलझने लगती है तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके उस भरे ट्रक के अंदर जो माचिस भरी हुई थी उसने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया था। और ये माचिस ही नहीं, माचिस से भरा ट्रक ही नहीं, बल्कि कुछ ही दूरी पर 300 मीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप भी था। यदि ये आग उस पेट्रोल पंप तक पहुंचती तो जाहिर सी बात है ये हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वही बस में एक ही सीएनजी स्टेशन था जहां पर सीएनजी की गैस भरी होती है और वो भी 300 मीटर के दायरे में ही बताया जाता है। वहां पर अगर आग पहुंचती तो भार रोटा ही नहीं बल्कि कहां कहां से इसकी गूंज फैल सकते थे, ये भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसी बीच में इसी रास्ते पर जहां पर ये हादसा होता है, हादसे के 300 मीटर के दायरे में एक और कैप्सूल होता है जो एलपीजी का, जिसको टैंकर भी बोलते हैं, उसमें भी भरी मात्रा में गैस भरी हुई थी और वहां तक भी आग पहुंचती तो ज़रूर थी। लेकिन गनीमत यह रहती है कि उसका केबिन जो होता है, ड्राइवर, वो जो जल जाता है। लेकिन ये जो टैंकर होता है इसमें आग नहीं पकड़ता है क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुक जाती है और उसको कई घंटे तक लगातार पानी डालकर ठंडा करते रहते हैं ताकि कहीं और आग ना पकड़ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।